अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब एसईओ मास्टर क्लास के अंदर आप लोगों का दिल की गहराइयों से वेलकम है। आज की क्लास के अंदर हम लोग बात करेंगे कब आपने यूट्यूब चैनल किस तरह बनाना है, इसके लिए बेसिक्स कौन कौन सी चीज़ें चाहिए और आपने किन बातों का ख्याल रखना है ताकि कल को आपका चैनल भी हैक ना हो, और जीमेल अकाउंट किस तरह क्रिएट करना है ताकि कल को अगर आप कोई इसके ऊपर एड्स रन करना चाहते हैं तो वो आपके ईज़िली ऐड इसके ऊपर रन किए जा सकें। आपने अपनी नीच सेलेक्ट कर ली। इससे पहले वाली क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को बताया कि आपने अपनी चैनल की नीच किस तरह सेलेक्ट करनी है ताकि आप कम अज़ कम मेहनत करके ज़्यादा से ज़्यादा पैसा यूट्यूब से कमा सकें। तो आपने अब जीमेल का अकाउंट बनाना है, तो हम लोग अब चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। यूट्यूब चैनल बनाने के लिए सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगी एक जीमेल अकाउंट क्रिएट करने की। आपने gmail.com खोलना है तो आपको ये स्क्रीन शो होगी। तो यहाँ पे आके आपने क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपने एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ईमेल क्रिएट कर रहे हैं तो आपने लिखा mobiHut786@gmail.com। तो आपने अपने ईमेल के अंदर मोबी हट के साथ 786 या 123 या 007 इस तरह का न्यूमेरिक वर्ड बिल्कुल यूज़ नहीं करना, क्योंकि ये एक प्रोफेशनल ईमेल नहीं होता। प्रोफेशनल ईमेल के लिए जो जिसको ब्रांड या कोई बिज़नेस ईमेल कहते हैं ना, तो वो आएगा mobiHut@gmail.com। तो आपने ऐसा ईमेल अकाउंट बनाना है जिसके अंदर न्यूमेरिक वर्ड ना आए। अक्सर हम लोग पाकिस्तानी ये भी गलती करते हैं, जिस तरह आपने लिखा जी mobi.hut786@gmail.com। इस तरह की कोई चीज़ नहीं आनी चाहिए। आपने फॉर एग्जांपल itplane@gmail.com, ये एक प्रोफेशनल लुक देता है। आगे चल के आपको जो गूगल का एल्गोरिथम है ना, वो भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। अगर आपने एड्स रन करनी है या अगर आपने एजेंसी बनाई है डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, तो आपको इस तरह का ईमेल ही चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग का जब आप कोर्स करने जाते हैं ना, तो उसके अंदर यही आपको तरीका स्टार्ट में बताया जाता है कि जीमेल किस तरह क्रिएट करना है। तो आप लोग पूरा वीडियोस नहीं देखते कि जीमेल क्रिएट करना कौन सा मुश्किल काम है, लेकिन इसमें भी एक छोटी सी ट्रिक है जो आप यूज़ कर लेंगे तो आपका ही फ़ायदा। आगे चल के आपने जब अपना बिज़नेस गूगल के ऊपर रजिस्टर्ड करना है तो भी आपको बहुत ज़्यादा इसमें फ़ायदा होगा। तो यहाँ से आपने क्रिएट जीमेल कर लिया। नाम नूम आपने अपना देना जो भी आप देना चाहते हैं, ये तो सिंपल काम है। बस ईमेल क्रिएट करते वक्त आपने कोई डॉट या कोई न्यूमेरिक वर्ड वगैरह यूज़ नहीं करना जीमेल के अंदर। तो सर्च कर लीजिएगा, जो भी नाम आपको अवेलेबल मिल जाए तो आपने आप उसको याद रखना है। दूसरा इस बात का ख्याल रखना है, यूट्यूब चैनल के साथ जो आपने जीमेल लिंक करना है ना, उसको आपने दोबारा दोबारा लॉगिन नहीं करना है। इसको अच्छी तरह आपने सिक्योर करना है। जितनी भी इसकी सिक्योरिटी है आपने फुली इसको करना है ताकि कल को आपका हैक ना हो। अगर ये जीमेल अकाउंट हैक हो गया तो आपका यूट्यूब चैनल भी हैक हो जाएगा। इसको आपने फुली प्रोटेक्ट करना है और इसको बार बार जो है ना कहीं पे लॉगिन नहीं करना। सिर्फ आपने लिमिटेड एक आधी डिवाइस रखनी है पर्सनल जो आपकी है, उसके ऊपर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जीमेल अकाउंट के आपको जो भी ईमेल्स आ रहे हैं, ताकि कोई भी ईमेल आता है तो आप उसको अच्छी तरह से जो है ना रीड कर सकें। तो आप इसको अपने मोबाइल के अंदर लगा लें और आपने इसको कहीं पे भी यूज़ नहीं करना। ऐसे ही आपने अपना जीमेल का अकाउंट क्रिएट कर लिया, उसके बाद करना होता है चैनल क्रिएट। तो आपने चले जाना है यूट्यूब के ऊपर। तो ये इस साइड पे जब ये आपकी प्रोफाइल शो हो रही होती है, यहाँ पे आपने क्रिएट का बटन आ रहा होता है, ये देखें ना इस तरह योर चैनल। यहाँ से जाके आप अपना चैनल क्रिएट कर सकते हैं या सेटिंग में जाके भी आप उसको क्रिएट चैनल कर सकते हैं। तो जब आप अपना चैनल क्रिएट कर लेंगे, सिंपल सा बटन है, एक क्लिक करना है तो वो आपसे आपका लोगो लगाएगा। आपको फिर लोगो बनाना पड़ेगा। जो यूट्यूब का बैनर होता है आपको वो फिर बैनर लगाना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आपने लाजमी कंप्लीट करनी है। किसी प्रोफेशनल से करवा लें अगर आप कैनवा के अंदर अच्छी तरह काम कर रहे हैं। अगर आपने यूट्यूब पे काम करना तो आपको साथ साथ कैनवा भी थोड़ा बहुत सीखना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी जो थंबनेल्स वगैरह होते हैं ना, वो सारे के सारे कैनवा की मदद से ही आप क्रिएट कर सकते हैं। आपको और भी काफ़ी कुछ वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड और वॉइस ओवर के लिए आपको जितनी भी हेल्प होना कैनवा आपको करेगा। तो ये जैसे ही आपने चैनल क्रिएट कर लिया तो आपके पास ये यूट्यूब स्टूडियो का बटन आ रहा है। इसके ऊपर आपने जैसे क्लिक किया ना तो आपका ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने सबसे पहले आके नीचे सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद वो आपके पास ये सेटिंग ओपन हो जाएगी। यहाँ पे तो यूएसडीटी है कि हमने यूएसडी ही लेने हैं, तो आपको ये ऑप्शन आ रही है। चैनल पे जाएं, चैनल के वो आपने यहाँ पे अपनी कंट्री पाकिस्तान ज़रूर सेलेक्ट करनी है ताकि आपका वीडियो पाकिस्तानियों को दिखाया जा सके। ये ना हो कि आपने यहाँ पे कोई और कंट्री आ रही है तो फिर आपका वीडियो उर्दू ज़बान में है, वो लोग अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकेंगे। तो एक दो चार स्टार्ट में आपके वीडियो जब दिखाए जाएंगे तो वो आपका चैनल फिर डेड हो जाएगा। आप थक जाएंगे मेहनत करके, तो फ़ायदा ही नहीं है। आपका वीडियो ऐसे लोगों को दिखाया जा रहा होगा कि वो जो आपकी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकते। तो ये कीवर्ड्स हैं, आपने अपने चैनल नीच से रिलेटेड जो कीवर्ड्स यहाँ पे लगाने हैं
आगे जब चल के जब हम कीवर्ड की क्लास के ऊपर बात करेंगे तो वहाँ पे चल के मैं आपको बताऊँगा कि ये कीवर्ड आपने किस तरह लेने हैं। जो आपके चैनल के कीवर्ड्स हैं ना, वो आपने एक दफ़ा ही ढूंढने होते हैं, तो वो आपने किस तरह अच्छे सर्चेबल कीवर्ड लेने हैं, कहाँ से आपको मिलेंगे, ये बातें हम लोग आगे चल के क्लास में करेंगे। ये आपने यहाँ पे कीवर्ड लगाने हैं सारे के सारे। तो एडवांस सेटिंग के अंदर जाके आपने लिखना है कि हमारे वीडियोस जो है ना बच्चों के लिए नहीं है। अगर बच्चों के लिए करेंगे तो आपके ना तो ऐड आएंगे और सिर्फ बच्चों को ही आपका वीडियोस दिखाया जाएगा, और ना इसमें काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें ना लिमिटेड हो जाती हैं। तो आपने इसको नो कर देना कि हमने बच्चों को अपना वीडियोस नहीं दिखाना। उसके बाद आपने ये फ्यूचर एलिजिबिलिटी के अंदर चले जाना। ये स्टैंडर्ड है कि आपने सारा कुछ क्रिएट कर लिया है तो ये एनेबल हो जाएगा। उसके बाद आपने को 5-7 वीडियोस अपलोड करनी है जो 15 मिनट का आपका ड्यूरेशन होगा, तो ये भी एलिजिबल हो जाएगा। उसके बाद आपको लिमिट मिल जाएगी, आप लाइव भी बैठ सकते हैं और अपना कस्टम थंबनेल भी आप अपलोड कर सकते हैं। ये तीनों जब एलिजिबल हो जाएंगे ना, तो आपका एक वीडियो लाजमी वायरल होगा। यूट्यूब खुद चांस देता है दो, अगर आप अच्छा कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं मेहनत के साथ तो आपका चैनल बहुत जल्द ग्रो कर सकता है। उसके बाद अपलोड डिफ़ॉल्ट के अंदर आपने चले जाना। यहाँ पे टाइटल डिस्क्रिप्शन, आपने डिस्क्रिप्शन के अंदर सिर्फ नीचे जाके थोड़ा सा लिख देना कि आपके हर वीडियो के अंदर जो है ना डिस्क्रिप्शन जो लिखा हुआ आ रहा होता है कि आपकी वेबसाइट का लिंक, आपके सोशल अकाउंट्स के लिंक जो आप चाह रहे हैं कि हर वीडियो के अंदर शो हो, तो यहाँ पे वो चीज़ आ जाती है। विजिबिलिटी आपने हमेशा अनलिस्टेड रखनी है, जैसे ही आपका वीडियो पोस्ट हो वो अनलिस्टेड जाए। उसके बाद आपने टाइटल, डिस्क्रिप्शन, हैशटैग सारा कुछ लगा लेना है, और इसको जब सारा कुछ लगाने के बाद आपने 1-2 घंटे के बाद जाके अपने वीडियो को पब्लिक करना है। तो इंशाल्लाह बड़े अच्छे व्यूज़ आएंगे जब आपका वीडियो 1-2 घंटे गूगल के एल्गोरिथम को समझ जाएगा कि आपने वीडियो जो अपलोड की है वो किस टॉपिक से रिलेटेड है, किन लोगों को दिखानी है। आप उसको अनलिस्टेड रखें। जो आपने अपने वाईटी स्टूडियो के अंदर जाके देखना है कि आपके जो यूज़र सब्सक्राइबर हैं आपको आपके वीडियोस को किस टाइम पे वॉच कर रहे हैं। जिस टाइम पे वो वॉच कर रहे हैं ना, तो आपने कोशिश करनी है कि 1 आधा घंटा पहले आपने अपने वीडियो को पब्लिक कर देना, ताकि जब 1 घंटा गुजरे तो आपका वो वीडियो एल्गोरिथम में आ जाए और आपके जो ऑडियंस जो आपको उस टाइम पे वॉच करती है वो आपके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखे। इससे आपका जो है ना CTR हाई होगा और आपके वीडियो वायरल होने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। ये CTR क्या है, ये सारा कुछ इंशाल्लाह आगे चल के जैसे जैसे क्लास आती जाएगी उसमें सारी बातें डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद आपने टैग्स ये भी नहीं लिखने, क्योंकि आपका हर वीडियो को टैग लहदा से होंगे, टाइटल लहदा से होगा, तो आपने ये चीज़ भी यहाँ पे नहीं लिखनी। एडवांस सेटिंग के अंदर आपने अपनी जो नीच है कैटेगरी जो आपने सेलेक्ट की उसको यहाँ से लाजमी करना है। नीचे आ जाएं और उसमें कंटेंट में कि आपका जो कंटेंट है USA के अंदर बिल्कुल भी टीवी के ऊपर प्ले नहीं किया जाएगा। इसको आपने ये वाले को नेवर एयर्ड ऑन टेलीविज़न US इसको कर लेना है। लैंग्वेज आपकी वीडियोस की जो भी है, हिंदी है, उर्दू है, इंग्लिश है, तो आपने यहाँ से वो सिलेक्ट कर लेना है। अलाउ कमेंट करने हैं, और ये करने के बाद आपने नीचे परमिशन में आ जाना है। तो परमिशन के अंदर ये ईमेल आ रहा है, तो ये ओनर ईमेल है। मैंने आपको पहले बताया था कि जिस जीमेल के ऊपर आपने अपना यूट्यूब को लिंक करना है ना, तो वो ईमेल आपने दोबारा लॉगिन बिल्कुल भी नहीं करना। तो इसलिए आपने यहाँ पे जब इनवाइट के बटन पे क्लिक करना है, जो आपके दूसरे अकाउंट्स हैं ना वो ईमेल आपने यहाँ लगाना है और उसको मैनेजर बना दें, किसी को एडिटर बना दें, ताकि कल को अगर आपका अकाउंट हैक होता है ना, तो ये मैनेजर आपके वीडियोस वहाँ पे पोस्ट होते रहेंगे और आप जल्दी से अपने चैनल को रिकवर भी कर सकते हैं। आपने अपने मेन अकाउंट से वीडियो अपलोड नहीं करने, आप अपना जो दूसरा ईमेल जो आप यूज़ कर रहे हैं ऑलरेडी, जो आपका अच्छा खासा पुराना ईमेल है, उसके ऊपर आप मैनेजर अपने आप को बना लें। और अपने अकाउंट को जब आपने मैनेज करना है तो मैनेजर की मदद से आपने अपना जो भी है ना वीडियोस वगैरह हर चीज़, मैं खुद भी अपने अकाउंट पे एज ए मैनेजर वीडियोस पोस्ट करता हूँ। टाइटल्स के डिस्क्रिप्शन, हैशटैग, थंबनेल, हर चीज़ अपने मैनेजर को ही लेके उसके ऊपर अपलोड करता हूँ। मैंने अपना जो अकाउंट है वो सिर्फ अपने मोबाइल के अंदर जीमेल में लगाया हुआ, कोई भी मसला मसाइल आए यूट्यूब की तरफ से ईमेल आ जाता है। तो बाकी जो है ना ये मैनेजर और एडिटर्स मैंने ऐड किए हुए हैं 5-6, ताकि मेरा अकाउंट भी सिक्योर रहे। कल को अगर हैक होता है तो मैं उसको रिकवर भी कर सकूं, और जो इससे आपका चैनल बचा रहेगा। तो इसलिए आपने ये एडिटर और मैनेजर भी लाजमी ऐड करने हैं अपने चैनल के ऊपर, और आपने एज ए मैनेजर ही अपने चैनल के ऊपर काम करते रहना है। ओनर का ईमेल आपने कभी भी लॉगिन नहीं करना। ये उसके बाद कम्युनिटी आ जाएगी। ये कम्युनिटी मैनेजर है, इसका यहाँ पे कोई ऐसी वैसी सेटिंग नहीं है। आप ब्लॉक अगर करना चाहते हैं कोई वर्ड, तो यहाँ पे आप ऐड कर दें, वो आपके वो चीज़ें ब्लॉक हो जाएंगे। अगर कोई आपने लाइव या यूज़र किसी को लगाना है तो ये एग्रीमेंट है। सारा सारा कुछ करने के बाद आपने यहाँ से सेव कर लेना है, तो आपका चैनल बिल्कुल सारी की सारी सेटिंग आपकी हो गई है चैनल के ऊपर। उसके बाद जो है ना सेटिंग करने के बाद आपने अपने चैनल के ऊपर लोगो, बैनर लगाने हैं। जिस तरह मैं आपको दिखा भी देता हूँ कैसे लगाना है।
ये देखें, उसके बाद आपने अपने चैनल के ऊपर अपना लोगो लाजमी लगाना होता है, एक बैनर लगाना होता है जो एक प्रोफेशनल लुक देता है। ये देखें ना, ये मेरा बैनर स्क्रीन के मुताबिक आ गया। ये आपने इसको लाजमी कैनवा की मदद से बना के अपने चैनल की सेटिंग जब तक आप कंप्लीट नहीं करेंगे तो उसके ऊपर वीडियो आपने पोस्ट नहीं करनी। जब आपकी सेटिंग कंप्लीट हो जाएगी ना, उसके बाद आपने वीडियो स्टार्ट करनी है। आप फटाफट वीडियो अपलोड करना शुरू कर देते हैं और स्टार्ट में ही आपका चैनल डेड चला जाता है, स्पैम में चला जाता है। तो आपने वीडियो एकदम से जो है स्टार्ट नहीं कर देनी जब तक आपके चैनल की सेटिंग कंप्लीट ना हो जाए। तो आपने ये देखे ना, ये लोगो मेरा लगा हुआ है, ये मैंने ऊपर बैनर लगाया हुआ, ये और ये दो चीज़ें लगाने के बाद बाकी जो मैंने सेटिंग आपको बताई है वो आपने करके फिर अब वीडियोस जो है ना अपलोड करने हैं। इससे पहले आपने वीडियोस अपलोड नहीं करने। बार बार कह रहा हूँ, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आप वीडियो को अच्छी तरह देखते जाएंगे आपका ही फ़ायदा। मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह गाइड कर सकूँ और आपको इतने ज़्यादा जो ना धक्के ना खाने पड़े और आप जल्दी से ट्रैक पे चढ़ जाएँ और कामयाब हो जाएँ। मेरी कोशिश है कि हर पाकिस्तानी जल्दी से अपना चैनल बनाए और उसको किस तरह फास्ट ग्रो कर सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। सिर्फ इसी नीयत की मदद से मैं ये अपना कोर्स जो डिज़ाइन किया और आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट सारा कुछ सिखा रहा हूँ। मिलते हैं इस तरह की अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।